वामन भगवान कहते हैं कि हे देवताओं, आज मेरा मन बरबस मुझसे कह रहा है कि भृगु कक्ष में राजा बलि के 99 यज्ञ पूर्ण हो गए हैं और मुझे भृगु कक्ष में जाकर के राजा बलि से कुछ चाहिए। मैं राजा बलि से कुछ चाहता हूं। देवताओं ने कहा तो भगवान हमारे द्वारा दिए गए उपहारों में कोई कमी है? कहा नहीं नहीं, कमी तो कोई नहीं है, पर मेरा मन कह रहा है कि मुझे बलि के पास जाकर के बलि से कुछ भिक्षा लेनी है। और श्री हरि नारायण भृगु कक्ष की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ यज्ञ मंडप के बाहर प्रभु जाकर के खड़े हो गए। चारों तरफ एक प्रकाश छा गया। राजा बलि यज्ञ मंडप के बाहर आए, एक उच्च आसन पर भगवान को बिठाल करके भगवान के चरणों को धोया और हाथ जोड़ करके बलि प्रभु से कहते हैं कि हे भगवान, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, लेकिन आज आपके आगमन पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे करोड़ों करोड़ों वर्ष की तपस्या एक महान मूर्ति के रूप में मेरे यज्ञ में पधारी हो। मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरे पितर मेरे पूर्वज तृप्त हो गए। और फिर बलि हाथ जोड़ के कहते हैं कि भगवान, मैं आपकी क्या सेवा करूं? गाम कांचनम गुण बदधाम मृष्टम तथान पेयमुतवा विप्रकन्या ग्रामान समृद्धान स्तुरगान गजान वा रथांस्तथार हत्तम संप्रतीक्षो। भगवान, गाम गाय चाहिए, कांचनम स्वर्ण चाहिए, गुण बद धाम मृष्टम सभी सुविधाओं से युक्त सुसज्जित सजा हुआ सुंदर घर चाहिए, तथा अन्न पेय खाने के लिए, अन्न पीने के लिए शुद्ध पेय पदार्थ चाहिए, मुतवा विप्रकन्याम या ब्राह्मण की किसी सुंदर कन्या से आप विवाह करना चाहते हैं, गांव चाहिए, गांव ने गांव के गांव रथ हाथी घोड़े, बताइए भगवान आपको क्या चाहिए? प्रभु आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं भगवान? उस समय जब पूछा कि आप क्या चाहते हैं, भगवान ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं जानता हूं कि आप अपने वंश का गौरव है और आपका वंश आपका गौरव है। मैं जानता हूं तुम सब दे सकते हो, लेकिन आज जो मुझे चाहिए वो बहुत थोड़ा सा है, वो बहुत कम है। मांगू तो कैसे मांगू, कहूं तो कैसे कहूं? बलि ने कहा प्रभु कहिए तो सही, आप जो कहेंगे वो मैं दूंगा। भगवान कहते अरे राजन क्या बताएं, किसी के आंगन में, किसी की पृथ्वी पे बैठ के यदि भोजन पकाने लगता हूं तो लोग सोचते हैं मैं उनकी जमीन हड़प लूंगा, मुझे उठा करके भगा देते हैं। किसी के आंगन में विश्राम करने के लिए बैठ जाता हूं तो लोग सोचते हैं छीन लूंगा, उठा करके वहां से हटा देते हैं। इसलिए हे राजन देखो, जगन्नाथ के बातुकों जगत पसारत हाथ, जो जगन्नाथ स्वामी हैं, जिनके प्रसाद को पाने के लिए दुनिया तरसती है, जो द्वारिकाधीश हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, वे कह रहे हैं किसी की पृथ्वी पर लेट जाता हूं तो लोग भगा देते। जो सारी दुनिया के मालिक हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बलि ने बातें सुनी तो बलि को अच्छा नहीं लगा कि प्रभु आप इतने कष्ट में हैं। भगवान ने भी कह दिया देख लो कितना कष्ट है जीवन में। इसलिए राजन, तस्मात् त्वत्तो महीमीषद व्रणेहं वरदर्शभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा ममो। हे दैत्येन्द्र, हे असुरराज, हे दैत्याधिपति बलि, मुझे विश्राम करने के लिए, मुझे भोजन पकाने के लिए और पूजन इत्यादि करने के लिए मात्र 3 पग पृथ्वी चाहिए, 3 डग पृथ्वी, 3 पद पृथ्वी। और राजन, मुझे तुम्हारे पैरों से नहीं, मुझे खुद के पैरों से चाहिए।
भगवान की बच्चों जैसी बातें सुन के बलि हंस रहे हैं, लेकिन बलि पूछते हैं कि हे प्रभु, 3 पग ही क्यों? 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, 3 ही क्यों? 3 क्यों? भगवान ने कहा देखो राजन, मैं 2.5 फीट का हूं, 2.5 फीट का हूं, 3 मांग रहा हूं, थोड़ी सी ज्यादा ही है, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। दैनी है तो इतनी दो बस, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। दैनी है तो इतनी दो बस, नहीं तो मैं चला। तस्मात् त्वत्तो महीमी सद्व्रणे हम बरदर सभात पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र। क्यों 3 पग ही क्यों? कहा राजन, ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए, लोभी ब्राह्मण का अति शीघ्र सर्वनाश होता है, इसलिए मैं ज्यादा लोभ नहीं दिखाऊंगा, इतनी दे दो मेरे लिए पर्याप्त है, बस बस। भगवान ऐसी बातें कर रहे हैं, बलि ने सुना, बलि मन ही मन मुस्का रहे हैं, लेकिन बलि भी आज सब देने के लिए तैयार। ठीक है प्रभु, 3 चाहिए, 3 ही सही, मैं इतनी ही दूंगा। और राजा बलि 3 पग देने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज के मन में प्रश्न उठा कि ब्राह्मण, और इतना संतोषी ब्राह्मण तो आज तक मैंने देखा ही नहीं। इतना संतोषी कि बलि कह रहा है ये ले लो, वो ले लो, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, पर वो 3 पग पे अड़ग है। 3 पग, 3 पग, 3 पग, और इतने छोटे छोटे 3 पग, इतना सा तो है, कुछ तो है। और शुक्राचार्य जी ने तुरंत नेत्र बंद की और भ्रकुटी केंद्र में देखा, तो क्या देखा? शुक्राचार्य जी भ्रकुटी केंद्र में देखते हैं चतुर्भुज रूप धारण किए हुए श्री हरि नारायण ही बामन बनकर के पधारे। शुक्राचार्य जी बोले बलि सावधान सावधान सावधान, ये जो बामन बन के आया है, 3 पग का दान मांग रहा है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये श्री हरि नारायण और बड़ा छलिया है। 3 पग मांग रहा है, तीनों लोग छीन के ले जाएगा। राजन झूठ कह दो, राजा के राज्य के 5 भाग होते हैं, जिसमें से 1 ब्राह्मण या किसी भिक्षुक को दिया जाता है। चाहिए है तो आप लो, वरना जाओ। और आज बलि ने जैसे ही सुना कि ये तो भगवान है, तो अब तक बलि के मन में एक भाव था कि मुझे देना है, लेकिन अब बलि के मन में क्या भाव है? बलि सोच रहे हैं, शिवि दधीचि हरिचंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। इस पृथ्वी पर शिवि जैसे राजा, जिन्होंने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने शरीर के मांस के टुकड़े करवा करके, तुलवा करके दान में दिए। दधीची जैसे ऋषि, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए, हित के लिए अपनी हड्डियों का दान किया। और हरिश्चंद्र जैसे राजा, जिन्होंने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपने आप को एक चांडाल के यहाँ बेचा। मैं तो एक साधारण सा राजा हूँ, और आज मेरे जैसे साधारण से राजा पर प्रभु ने जब इतना बड़ा अनुग्रह कर दिया है, तो फिर मैं पीछे क्यों हटूं? मैं दूंगा 3 पग। बलि के मन में ये भाव है। शुक्राचार्य जी ने मना किया, पर बलि नहीं माने। 3 पग पृथ्वी का दान देने के लिए तैयार हुए, लेकिन जब संकल्प पढ़ने की बारी आई, तो जलपात्र के भीतर शुक्राचार्य जी जाकर के बैठ गए। अब जब संकल्प हुआ, संकल्प में जल महत्वपूर्ण होता है, अब जलपात्र से जल निकले ही ना। भगवान ने कहा राजन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जलपात्र में कोई कचरा घुस गया है। अपने कुसा से जलपात्र को साफ करने लगे, और जैसे ही कुसा जलपात्र के भीतर डाला, शुक्राचार्य जी बैठे थे और आंखें बड़ी करके देख रहे थे। जैसे ही कुसा जलपात्र के भीतर गया, शुक्राचार्य जी का एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः फूट गया। शुक्राचार्य जी बाहर निकल के आए। धर्म के कार्य में जो विघ्न डालता है,
उसकी स्थिति यही होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, धर्म के कार्य में यदि सहायक ना बनो तो कोई बात नहीं, पर बाधक कभी मत बनना। जो धर्म के कार्य में बाधा डालते हैं, विघ्न डालते हैं, बाधक बनते हैं, कभी ना कभी उनके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो परेशान होते। शुक्राचार्य जी का एक नेत्र फूट गया, 3 पग पृथ्वी का संकल्प बलि करते हैं। पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया, स्वर्ग और आकाश। राजा बलि के पास जितने लोग थे भगवान ने 2 पग में नापे। अब भगवान ने कहा, राजन 3रा पग नहीं दोगे, अपने संकल्प को अपूर्ण छोड़ोगे? तब बलि कहते हैं, प्रभु मैं भी राजा हूं, थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लिखा हूं, इतना तो जानता हूं कि धन से बड़ा धनवान होता है और इस धन का मालिक मैं और मेरी पत्नी है। 3रे पग के रूप में आप मुझे और मेरी पत्नी को नाप लीजिए। बलि और बलि की पत्नी दोनों लेट गए। 3रे पग में भगवान ने उन्हें नाप लिया। राजा बलि की 3 पग पृथ्वी का संकल्प पूर्ण हुआ। अब 3रे पग में जब बलि को नाप लिया तो बलि को भगवान ने बना लिया बंदी। ये अब तुम भी मेरे, अब मैं तुम्हारे साथ जो करना चाहूं। बलि बंदी बन गए। लेकिन बलि के सरल सहज भाव को जब भगवान ने देखा तो भगवान बलि से कहते हैं कि हे राजन बलि, तुम्हारी मेरे प्रति श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए राक्षसों को तुम्हें मैं पाताल का राजा नियुक्त करता हूं। राक्षसों के लिए पाताल ही सही स्थान है। तुम पाताल लोक के राजा बन जाओ, वहां जाकर के राज्य करो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। धन्य है बलि। बलि ने भी क्या मांगा, चाहते तो फिर से कह देते मुझे तो स्वर्ग ही चाहिए। भगवान कह तो रहे कि जो चाहिए वो मांगो। बलि ने कहा, प्रभु ठीक है, यदि मैं पाताल का राजा तो मेरे पाताल में द्वारपाल बन करके मेरी आंखों के सामने 24 घंटे नारायण मैं आपको देखना चाहता हूं। भगवान भी भक्त की भक्ति के बंधन में बंधे थे, इसलिए कह दिया तथास्तु। और यदि बलि पाताल के राजा हैं तो बलि की भक्ति के बंधन में बंध करके आज भी बलि की आंखों के सामने 24 घंटे नारायण द्वारपाल बन करके खड़े हैं। ये भक्त की भक्ति और भक्ति की शक्ति है जो भगवान को भी अपने बंधन में बांध लेती। और उस समय जो राजा बलि की मां थी वो नाच नाच के कह रही हैं, भली भई मैं ना मरी अपने पति के साथ, ऐसा समय कब देखती जब हरि पसारे हाथ। राजा बलि की मां नाच नाच के कह रही है, अच्छा हुआ मैं अपने पति के साथ मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। यदि आज मैं अपने पति के साथ मर जाती तो ये शुभ समय देखने नहीं मिलता कि दुनिया को देने वाले दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। दुनिया को देने वाले मेरे पुत्र के सामने हाथ फैला करके खड़े हैं। एक मां के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। बलि की मां नाच नाच के गा गा करके ये कह रही हैं। और इस तरह से भगवान ने राजा बलि को 3 पग पृथ्वी का दान दिया। 3 पग पृथ्वी का दान राजा बलि ने भगवान को दिया और भगवान ने देवताओं को स्वर्ग लौटाया। राक्षसों के लिए जो उचित था भगवान ने वो कर दिया। वामन अवतार धारण करके देवताओं का भी हित और राक्षसों का भी हित भगवान ने किया। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।